सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसका जो अध्याय 4 है, वे वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। तो इसके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो अभ्यास प्रश्न है आपके 1 से लेकर 13 तक जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके द्वारा जो है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। इसके तहत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, तकनीक और लोगों का तीव्र आवागमन होता है। आसान शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ है पूरी दुनिया का एक आपस में जो है जुड़ा हुआ बाजार बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ पर जो है प्रश्न 2 है, भारतीय सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक बाधाएं लगाने के क्या कारण थे? सरकार इन अवरोधों को क्यों हटाना चाहती है? तो देखिएगा, इसी का उत्तर हम देखेंगे। अवरोधक लगाने के कारण स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने घरेलू उत्पादकों को विदेशी जो प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध लगाए थे, ताकि देश जो है नए उद्योग विकसित हो सके। अवरोधकों को हटाने के कारण 1991 के आसपास सरकार ने महसूस किया कि भारतीय उद्योगों को दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी, ताकि वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके और देश में विदेशी निवेश बढ़ सके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 3 है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की किस प्रकार मदद करेगा? उत्तर, श्रम कानूनों में लचीलापन होने से कंपनियों को अपनी आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को काम करने, रखने, हटाने की छूट मिल जाती। इससे कंपनियों की उत्पादन लागत जो है कम होती है और वैश्विक बाजार है में प्रतिस्पर्धा अधिक जो है बन जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न 4 है, विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनके द्वारा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में उत्पादन स्थापित, नियंत्रित या साझेदारी करती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित तरीकों से अन्य देशों में उत्पादन करती है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना, जैसे टाटा मोटर्स और कोर्स को खरीदना। स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से जॉइंट्स जॉइंट वेंचर यानी साझेदारी करना। स्थानीय छोटी कंपनियों को ऑर्डर देकर उत्पादन करवाना। सीधे नए कारखाने, फैक्ट्रियाँ स्थापित करना। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, विकसित देश विकासशील देशों से अपने यहाँ के व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? आपके विचार में विकासशील देशों को बदले में क्या मांगना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कारण विकसित देश चाहते हैं कि वे विकासशील देश अपने द्वार खोले, ताकि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों के विशाल बाजारों में अपने उत्पाद आसानी से बेच सके और सस्ते संसाधनों का लाभ उठा सके। नेक्स्ट देखिएगा, विकासशील देशों की मांग, विकासशील देशों को बदलने में विकसित देशों से यह मांग करनी चाहिए कि वे अपने यहाँ के बाजारों तक निष्पक्ष पहुँच दें और अपने किसानों व घरेलू उद्योगों को दी जाने वाली भारी सब्सिडी को कम करें। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, वैश्वीकरण का लाभ मुख्य रूप से अमीर उपभोक्ताओं और बड़ी सक्षम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिला, जिन्हें अधिक विकल्प और मुनाफा मिला है। इसके विपरीत जो छोटे उत्पादक और श्रमिक वर्ग स्थायी रोजगार और सुरक्षा नहीं मिलती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा कारण बहुत तरह प्रभावित हुए, इसलिए इसका प्रभाव सभी के लिए एक समान नहीं रहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, व्यापार और निवेश की नीतियों के उदारीकरण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे मदद की? तो उत्तर लिखेंगे, उदारीकरण की नीतियों ने विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर देश से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया। इससे विदेशी कंपनियों के लिए दूसरे देशों में फैक्ट्रियां और निवेश करना बेहद आसान हो गया, जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में कैसे मदद करता है? यहाँ भी दिए गए उदाहरण के अलावा किसी अन्य उदाहरण से समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विदेशी व्यापार के माध्यम से एक देश के उत्पादक अपने सामान को दूसरे देशों के बाजारों में बेच सकते हैं, जिससे खरीदारों के पास अधिक विकल्प होते हैं। उदाहरण जैसे भारत में उपभोक्ता चीन, कोरिया या अमेरिका में बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन आसानी से खरीद सकते हैं। इससे दुनिया भर के बाजार आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, भविष्य में वैश्वीकरण जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद
दुनिया कैसी होगी, इसके समर्थन में कारण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, वैश्वीकरण के भविष्य में और अधिक तीव्र जो है होने की संभावना है, क्योंकि डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेज परिवहन के साधन सीमाओं को और कम कर रहे हैं। आज से 20 साल बाद दुनिया में दूर दराज के क्षेत्रों में लोग भी वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से पूरी तरह जुड़े होंगे और सीमा पार सेवाएं तथा व्यापार और अधिक सहज होंगे। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10। मान लीजिए आप दो लोगों को बस करते हुए पाते हैं। एक कह रहे हैं कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को नुकसान पहुँचाया, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण विकास में मदद कर रहा। आप इन तर्कों का उत्तर कैसे देंगे? तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसी का उत्तर। हम कहेंगे कि दोनों के तर्क अपनी जगह सही है। वैश्वीकरण ने एक तरफ जहां तकनीकी प्रगति, विदेशी निवेश, नई नौकरियां, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर विकल्प दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने असंगठित क्षेत्र के छोटे स्थानीय उत्पादकों और श्रमिकों के सामने रोजगार की असुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियां भी खड़ी की हैं। इसलिए ज़रूरत इसे संतुलित करने की है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो विद्यार्थियों हैं, प्रश्न 11 रिक्त स्थान भरें, यानी फिल अप इन द ब्लैंक। भारतीय उपभोक्ताओं के पास 2 दशक से पहले ही तुलना में वस्तुओं का अधिक विकल्प, यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। बाजारों में कई अन्य देशों में उत्पादित वस्तुएं बिक रही हैं। इसका अर्थ यह है कि अन्य देशों के साथ जो व्यापार में वृद्धि हो रही है, इस अतिरिक्त बाजार में यहाँ पर आप लिखेंगे व्यापार में है जो वृद्धि है। ठीक है, ये रिक्त स्थान हो जाएगा, हो रही है। इसके अतिरिक्त बाजारों में दिखाई देने वाली ब्रांडों की बढ़ती संख्या भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित हो सकती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ सस्ते श्रम और संसाधन उपलब्ध है। ये तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां फिलअप करना है, फिर यहाँ पर सस्ते श्रम और संसाधन उपलब्ध है, ये फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। चूँकि उपभोक्ताओं के पास बाजार में अधिक विकल्प है, इसलिए उत्पादकों के बीच बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता कीमत में सुधार, अर्थ उत्पादों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों देखिएगा, प्रश्न संख्या जो यहाँ पर देख सकते हैं 12 है, इनको मिलान करना है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, तो किस प्रकार से मिलाएंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से सस्ती दरों पर खरीदती है, तो इसमें करेंगे बी, कपड़े, जूते, खेलकूद का सामान। नेक्स्ट देखिएगा। एक के अंदर बी भर दिया, 2 के अंदर आप देख सकते हैं 2 के अंदर आपको भरना है ई, यहाँ पर देख सकते हैं ई भरना है। आयात पर कोटा और करों का उपयोग व्यापार को विनियमित करने के लिए किया जाता है और व्यापार अवरोधक। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर में आपको भरना है डी। क्या भरेंगे? डी। यहाँ पर देख सकते 3 नंबर है। जिन भारतीय कंपनियों ने विदेशों में निवेश किया है वो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैन, वैक्सी, इसमें 3 के अंदर आप डी भरेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 4 के अंदर आपको सी भरना, ITI ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मदद की, कॉल सेंटर। नेक्स्ट देखिएगा। 5 में भरेंगे उत्पादन के लिए भारत में कारखाने स्थापित करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है 13 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिएगा। वैश्वीकरण के पिछले 2 दशकों में निम्नलिखित तीव्र गति से वृद्धि हुई, देशों के बीच वस्तुओं, निवेश और लोगों का आवागमन, सी भरेंगे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखिएगा 13 के 2 में दुनिया भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे आम मार्ग क्या है? मौजूदा स्थानीय कंपनियों को खरीदना। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्वीकरण से जीवन स्तर में सुधार हुआ है विकासशील देशों के श्रमिकों का। ठीक है, तो इसमें आपको सी भरना है, 13 के 3 में सी भरना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।